ख़वातीन के साथ होता है, बच्चियों के साथ होता है, और वो है पिंडली के पट्ठों का अकड़ना। ख़ास तौर पे रात में आप बहुत गहरी मीठी नींद सो रहे होते हैं और अचानक आपके जो है पिंडली के पट्टे वो इतनी बुरी तरह अकड़ते हैं, बिल्कुल एक रस्सी के पट्टों की तरह जैसे करवाएं। अगर आपको अकड़न बहुत शदीद हो और बार बार हो रही हो, घरेलू इलाज से कोई आराम ना हो, अकड़न के साथ पिंडली में सूजन, लाली या कमजोरी महसूस हो, पट्टों में अकड़न के साथ बेहिसी या झंझनाहट हो, आपको शुबा हो कि ये किसी दवा का साइड इफेक्ट है। इसके अलावा हाय व्यूअर्स, डिफीट डिसीजेस के इस सीरीज में मैं डॉक्टर शीरीन हमेशा की तरह आपके साथ साथ, ताकि आप और मैं हम सब मिलके इस जद्दोजहद में और आगे इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ अपने सब जानने वालों को शामिल करें, ताकि उनमें और फिर उनके आगे जितने भी जानने वाले हैं उनमें कोई मसले हों। मैं बेशुमार अपनी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, उन्हें देखें। सब आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन मालूमात में इजाफ़ा करेगी कि आप पर आपके सब जानने वाले, आपके अपने प्यारे सब किस तरह अपनी ज़िंदगी में कई सेहतमंद सालों का इजाफ़ा करें। तो चलें, मैं आज आपसे बात करूंगी। बर्थ एक आम मसला है और काफ़ी ज़्यादातर ख़वातीन के साथ होता है, बच्चियों के साथ होता है, और वो है पिंडली के पट्ठों का अकड़ना। ख़ास तौर पे रात में आप बहुत गहरी मीठी नींद सो रहे होते हैं और अचानक आपके जो है पिंडली के पट्टे वो इतनी बुरी तरह अकड़ते हैं, बिल्कुल एक रस्सी के पट्टों की तरह जैसे आपस में बल खाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है। और अचानक ये होता है, शदीद तकलीफ देह होता है, चंद सेकंड से लेकर चंद मिनट तक रह सकता है। अब इसकी वजह क्या है, ताकि आप वजह जानेंगे तो आप उसका इलाज कर सकेंगे ना, तब उसके मुताबिक आप अपनी जो है ज़िंदगी में ऐसी चेंजेस लेकर आएंगे जो कि हेल्दी होंगी, ताकि आपको इन तकलीफ़ों से निजात मिले। तो पिंडली के पट्टे करने की बड़ी वजूहात तो सबसे पहले है पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, ये सबसे आम वजह है। जिस्म में पानी और ज़रूरी मादनियात, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने की वजह से पट्टे सही तरीके से काम नहीं कर पाते और अकड़ जाते हैं। और ये सब वो रात में आपको बताते हैं जब आप एक रिलैक्स मूड में बड़े आराम की नींद सो रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का अदम तवाज़ुन है, जैसे ख़ास तौर पे पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी। ये मादनियात पट्टों के आसाब के सिग्नल्स को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तीसरा है पट्टों पर ज़्यादा दबाव या थकावट, ज़्यादा देर तक चलना, दौड़ना, नई वर्जिश शुरू करना, या फिर किसी ऐसी पोजीशन में बैठना जिसमें पिंडली के पट्टे सिकुड़े रहें। मसलन किसी सफ़र के दौरान, लंबे सफ़र के दौरान, जहाँ जैसे एरोप्लेन में सीटें छोटी होती हैं, रश होता है, या कहीं भी बस वगैरह में, ट्रेन में, किसी भी जगह जहाँ पे आप सिकुड़ के बैठे रहें। और उसके बाद आता है बैठने या सोने के गलत अंदाज होते हैं, लंबे वक्त तक जैसे मैंने बताया एक ही पोजीशन में बैठे रहना, या सोते वक्त पाँव की पोजीशन ऐसी हो कि पिंडली का पट्टा सिकुड़ा रहे। तो देखिए, सोते वक्त आपको अपने पाँव की पोजीशन सही रखनी है, बिल्कुल रिलैक्स रखनी है। अगर आपके पाँव में दर्द होता है या जॉइंट पेन है, घुटनों का दर्द है, तो आप अपने जो है घुटनों के नीचे तकिए रखें, और दोनों जो घुटने हैं उनके बीच में आप कुशन रखें रात में करवट लेते हुए। तो पाँव की पोजीशन ऐसी हो कि पिंडली का पट्टा जो है वो अपने रिलैक्स अंदाज में रहे। इसके अलावा अद्वियात के मुज़र असरात हैं। कुछ दवाएं हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं होती हैं ना, डायूरेटिक्स, जो कि ज़्यादा पेशाब ला के और फिर जो है वज़न हाई ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। तो वो भी, क्योंकि उनमें फिर अगर आपका एहतियात नहीं की है आपके डॉक्टर ने और कोई इस तरह की डायरेटिक तजवीज़ कर दी है जिसकी वजह से आपके जिस्म से पेशाब के ज़रिए ज़्यादा पोटाशियम और मैग्नीशियम खारिज हो जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा है जो कि स्टेटिन है, ये भी पट्टों में अकड़न का सबब बन सकती है। फिर बढ़ती उम्र तो है, ज़ाहिर उम्र के साथ पट्टों का जो है कुदरती हजम कम होने लगता है, क्योंकि हमारे पुट्ठे जो हैं वो प्रोटीन को कम जो है उसकी मेटाबॉलिज्म उनमें होने लगती है। इसके मुतालिक भी मैं आपको जल्द अपनी एक वीडियो में बताऊंगी। तो जो ये पट्ठों का साइज़ और हजम कम हो जाता है, साइज़ आई मीन के जो वो जितने के हेल्दी होते हैं, उनके पट्ठों के रेशे जितने मजबूत होते हैं जवानी में, वो बढ़ती उम्र में नहीं होते। तो उसकी वजह से वो ज़्यादा आसानी से थक जाते हैं और अकड़ने लगते हैं। इसके अलावा हमल के दौरान पिंडलियों में अकड़ना बहुत आम है, ख़ास तौर पर दूसरी और तीसरी सहमाई में। फिर आ जाती हैं कुछ तिब्बी हालतें ऐसी हैं, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड में हाई थायराइड के मसाइल हैं, असाबी बीमारियां हैं, या फिर खून की शरियानों का तंग होना है, जैसे कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं, वो भी इसका सबब बन सकते हैं। अब ये कि अचानक होने वाले इस शदीद तरीन दर्दनाक जो पट्टों का अकड़ाव है, इससे आप फौरी कैसे निजात पाएँ? तो फौरी और घरेलू इलाज तो ये है कि जब पट्टा अकड़ जाए तो उसको आप स्ट्रेच करें।
करें, खड़े होकर यानी अकड़ी हुई टांग को सीधा रखते हुए दूसरे घुटने को हल्का सा मोड़ें। अब अकड़ी हुई पिंडली वाली एड़ी को आहिस्ता से जमीन पर दबाएं। आपको पिंडली के पिछले हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। फिर ये कि बैठकर जमीन पर आप बैठ जाएं, दोनों टांगें सीधी फैला लें। अब अकड़ी हुई टांग की उंगलियों को हाथ से पकड़कर आहिस्ता से अपनी तरफ खींचें। इस खिंचाव को 30 सेकंड तक बरकरार रखें और गहरी सांसें लें। हल्की मालिश करें। अकड़न कम होने के बाद पिंडली के पट्टे को उंगलियों से हल्के हाथ से मालिश करें ताकि खून का दौरानिया बेहतर हो। और जिनको ये अक्सर होती है उनको मेरी जो है मशवरा है कि अपने सिरहाने रखें इस तरह के, जैसे जो जेल होते हैं, जो वोल्टारेन वगैरह दर्द कम करने वाले, वो भी मल लें उसके साथ और हल्का मसाज कर लें। फिर गर्म या ठंडा सेक है वो भी अपने साथ रखें, अगर जो कि जिन्हें बहुत ही ज़्यादा ये तकलीफ़ रहती है। तो गर्म सेक जो है वो पट्टे के अकड़ने की वजह अगर सख्ती है तो गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड से सिकाई करें, और ठंडा सेक ये कि अगर पट्टे में दर्द या सूजन हो तो फिर बर्फ़ से सिकाई करें। इसके अलावा चलना फिरना अगर मुमकिन हो तो आहिस्ता-आहिस्ता चलने की कोशिश करें। ये पट्टे को दोबारा फ़ाल होने में मदद देता है। फिर तवील मुद्दती इलाज और एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप हाइड्रेटेड रहें, दिन भर में काफ़ी मकदार में पानी पिएँ, ख़ुसूसन वर्जिश से पहले, वॉक से पहले, दौरान, बाद में। मुतवाज़न ग़ज़ा खाएँ। अपनी खुराक में पोटाशियम जैसे कि केले, पालक, आलू, दही वग़ैरह वो शामिल रखें। कैल्शियम, दूध, दही, पनीर वग़ैरह, और मैग्नीशियम जैसे कि गिरीदार मेवे हैं, बीज हैं, हरी पत्तों वाली सब्जियां हैं, पम्पकिन सीड हैं, डार्क चॉकलेट हैं। इसके अलावा ये कि पट्टों की स्ट्रेचिंग करें रोज़ाना, ख़ास तौर पर सोने से पहले पिंडली के पट्टों की हल्की सी स्ट्रेचिंग करें। अच्छे जूते पहने, ऐसे जूते पहने जो आरामदेह हों और तलवों को अच्छा सपोर्ट दें। वर्जिश से पहले वार्म अप और बाद में कूल डाउन ज़रूर करें। सोते वक्त की पोजीशन कोशिश करें कि सोते वक्त पैरों को थोड़ा सा ऊंचा रखें, जैसे मैंने बताया कि आप तकिया वगैरह भी रख सकते हैं नरम, और कंबल वगैरह को ढीला छोड़ दें ताकि पैर नीचे की तरफ ना झुकें। कि डॉक्टर से आप कब रब्ता करें? तो देखें, अगर ये अलामत बहुत शदीद हो जाए तो आप फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें, उसे दिखाएं, ज़रूरी टेस्ट करवाएं। अगर आपको अकड़न बहुत शदीद हो और बार बार हो रही हो, घरेलू इलाज से कोई आराम ना है, अकड़न के साथ पिंडली में सूजन, लाली या कमजोरी महसूस हो, पट्टों में अकड़न के साथ बेहिसी या झंझनाहट हो, आपको शुबा हो कि ये किसी दवा का साइड इफेक्ट है। इसके अलावा पानी की शदीद कमी के साइंस हों, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगे, पेशाब नहीं आए, चक्कर आए, तो देखें ये मेरी मालूमात सिर्फ आप सबकी आगाही के लिए हैं। किसी भी सेहत के मसले के लिए हमेशा अपने फैमिली डॉक्टर, किसी काबिल डॉक्टर, माहिर फिजियोथेरापिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी सवाल आपके जहन में हो, कोई भी आपको डिटेल पूछना हो, तफसील पूछनी हो, ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके जो है रिस्पांस की मुंतज़र रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए बाय।